हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकेशनल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है वीड मैनेजमेंट इन पैडी क्रॉप्स। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स एंड सेकंड पार्ट इज़ कॉमन वीड्स ऑफ पैडी क्रॉप। सो वी विल स्टार्ट दिस वीडियो विद जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ वीड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीड की डेफिनेशन की। Weed is any undesirable and unwanted plant that grow along with the field crops। यानी कि खरपतवार एक अवांछित पौधा है जो फसलों के साथ उग आता है और वो कृषि कार्यों में हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीड्स की। तो खरपतवार के क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि ये बहुत अधिक मात्रा में सीड्स को प्रोड्यूस करता है और साथ ही इसकी जो रूट सिस्टम है वो इतना डीप होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और खरपतवार के जो बीज होते हैं 30 to 40 ईयर्स तक जो है वायबल रहते हैं, यानी कि व्यवहारिक रहते हैं। मतलब अगर हम 30 से 40 साल बाद भी वीड्स के सीड को ग्रो करें तो वो ग्रो कर जाते हैं। खरपतवार जो है वो बीज के अलावा और पौधे के अन्य भागों से भी प्रोपेगेट कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और खरपतवार जो हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, हार्डी होते हैं और वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी ग्रो कर सकते हैं और स्प्रेड कर जाते हैं। अब आप इस पिक्चर के थ्रू देखिए किस तरह से प्लांट जो है ड्रॉट कंडीशंस में भी सरवाइव कर रहा है। प्लांट्स की रूट्स हैं वो कितनी डीप रूटेड हैं, कितनी स्प्रेड कर रही है, जिससे उसको बहुत अच्छा होल्ड मिल रहा है। और एक और पिक्चर है जिसमें कैसे सीड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वितरित हो रहा है, ये आप इसमें देख पा रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ वीड्स। जो खरपतवार है वो हमारी मुख्य फसल के साथ जगह के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए, पोषक तत्वों के लिए compete करेगा और इसी वजह से जो हमारी क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। और खरपतवार को खेत से निकालने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से जो हमारा कृषि है उसकी लागत बढ़ जाएगी। कृषि कार्यों के लिए जिन उपकरणों का, जिन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार के होने से उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, क्योंकि वो मशीन की वर्किंग के साथ इंटरफेयर करते हैं। कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जिनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है और इनकी प्रेजेंस से जो हमारी भूमि है उनकी जो वैल्यू है वो बहुत डिक्रीज़ कर जाती है। कुछ वीड्स काफ़ी पॉइजनस होते हैं जिनके कंजप्शन से, यानी कि सेवन से, एनिमल्स और ह्यूमंस को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वीड्स की वजह से ह्यूमन बींग्स में अस्थमा, एलर्जी एट्सेट्रा ये सारी बीमारियां बहुत कॉमन है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, यानी कि खरपतवार के वर्गीकरण के बारे में अब हम बात करते हैं। खरपतवार का वर्गीकरण हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सीड टाइप, यानी कि बीज के प्रकार के अनुसार, और दूसरा जीवन चक्र के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। बीज के प्रकार के अनुसार हम वीड्स को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 मोनोकॉट्स और नंबर 2 डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स का मतलब है एक बीजीय और डाइकॉट्स का मतलब है द्विबीजीय। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, एक बीजीय सीड्स को हम दो इक्वल भागों में विभाजित नहीं कर सकते, जबकि जो डाइकॉट सीड्स है यानी कि द्विबीजीय जो सीड्स हैं उनको हम दो इक्वल भागों में विभाजित कर सकते हैं। अभी जो पिक्चर्स आपको स्क्रीन पे दिख रही है उनके थ्रू हम डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। मोनोकॉट्स यानी कि जो ग्रास लाइक प्लांट्स हैं और डाइकॉट्स यानी कि ब्रॉड लीव प्लांट्स। अब हम खरपतवार के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल, वीड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एनुअल्स यानी कि वार्षिक, बायनियल्स यानी कि द्विवार्षिक, एंड पेरिनियल्स यानी कि बारहमासी और चिरस्थायी। अब हम डिटेल में एनुअल्स के बारे में बात करेंगे। एनुअल्स यानी कि वार्षिक, ऐसे प्लांट्स जो अपना जीवन चक्र एक साल में या फिर एक सीज़न में पूरा करते हैं, उन्हें हम एनुअल्स कहते हैं। एनुअल वीड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं खरीफ वीड्स, रबी वीड्स और जायद वीड्स में अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग सीजन। इनको हम मोटे तौर पर दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, समर एनुअल्स और विंटर एनुअल्स।
अब हम बात करते हैं बाइनियल वीड्स की, यानी कि द्विवार्षिक खरपतवार की। बाइनियल वीड्स वो वीड्स होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करते हैं। अब हम बात करते हैं पेरेनियल वीड्स की। पेरेनियल वीड्स वो पौधे होते हैं जो अपना जीवन चक्र 2 से अधिक वर्षों में पूरा करते हैं।